हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग मोशन इन अ प्लेन की डीपीपी नंबर 07 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ रिवर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी दी गई है बेटा? 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। A swimmer swims across the river with a velocity of 9 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दिया गया है। मतलब ये वेलोसिटी ऑफ मैन किसके रिस्पेक्ट में बेटा? रिवर या वाटर के रिस्पेक्ट में। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? दैट इज 9 किलोमीटर पर आवर। द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन, बेटा मैन की वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, यही लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना दिया गया है बेटा? हमारा 9। क्लियर है? और बेटा इसकी कोई ना कोई तो डायरेक्शन होगी। ठीक है, अभी हम ये मान लेते हैं कि हमारी रेन की डायरेक्शन ये है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 6i कैप, और वेलोसिटी ऑफ रिवर हम इधर पे कहीं लिख लेते हैं या वर्टिकल डायरेक्शन में, जो भी रिजल्टेंट आ जाएगा हमारा उसे लिख लेते हैं 9j कैप में। क्लियर? तो ये आ जाएगा 9j कैप को सीधा बना लेते हैं इसे। तो ये आ जाएगा 9j कैप इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन हमें पता करना है माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना दिया गया है? 6i कैप। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना आ जाएगा बेटा? 9j कैप प्लस 6i कैप। और अब अगर इसे का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ मैन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दैट इज रूट ओवर 81 प्लस 36। बेटा दोनों को ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 117 किलोमीटर्स पर आवर। क्लियर है? तो ये क्या आ गई बेटा? वेलोसिटी ऑफ मैन आ गई। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल। अ मैन विशेस टू स्विम अक्रॉस अ रिवर ऑफ विड्थ 0.54 किलोमीटर वाइड if he can swim at the rate of 2 km per hour in a still water, the river flows at the rate of 1 km per hour। ठीक है बेटा, यहां पे बोला गया है स्टिल वाटर में, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन दी गई है वो कितना है? 2 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। द रिवर फ्लोज एट द रेट ऑफ, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना दिया गया है बेटा? 1 किलोमीटर पर आवर। The angle made by the direction with respect to the flow of river along which he should swim so that reaches exactly to the opposite his starting point should be। देखो बेटा ये width of the river है, ठीक है, और आपकी जो रिवर की डायरेक्शन है वो ये रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है, ये रिवर फ्लो की डायरेक्शन ये है। वेलोसिटी ऑफ रिवर दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये वाला जो बेटा पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ए, और आपको एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट बी पे पहुंचना है। मतलब मैंने जहां से स्टार्ट किया मैं वहीं पे पहुंच जाऊं। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि मेरा ड्रिफ्ट क्या होना चाहिए? 0। मेरा ड्रिफ्ट क्या होना चाहिए बेटा? 0। ठीक है, तो ये लाइन को हम जोड़ देते हैं। अब ड्रिफ्ट 0 कब होगा? आप ध्यान से देखना, अगर मैं बेटा अगर मुझे एग्जैक्टली इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कूदना है तो मैं कहीं इस साइड को जाऊंगा। वेलोसिटी कितनी दी गई है? VMR, बेटा R कर लो, और ये एंगल कितना बन रहा है बेटा? थीटा। तो इस VMR के बेटा दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट कहां आएगा? यहां पे, जो क्या होगा? VMR साइन थीटा, और एक कंपोनेंट एग्जैक्टली ऊपर आएगा जो क्या हो जाएगा? VMR कॉस थीटा।
अब आप चाहते हो कि बेटा आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट क्या हो बेटा, आपका जीरो हो। तो ड्रिफ्ट जीरो कब होगा, जब बेटा आपकी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट रिवर के ये वाले कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स आपकी एक्स एक्सिस की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो। अगर नेट वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस जीरो हो जाएगी तो ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, जीरो। यहां पे लिख देता हूं, नेट वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या होना चाहिए बेटा, जीरो होना चाहिए। तो आपकी ड्रिफ्ट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे बेटा हम लिख सकते हैं कि वी एम आर साइन थीटा इक्वल्स टू 1। वी एम आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 2। तो 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहां से आ जाएगी थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। बेटा 30 का ये थीटा है, आपसे कहां से पूछा गया, हॉरिजॉन्टल से। तो ये एंगल कितना है, 90। ये एंगल कितना है, 30। 30 प्लस 90 हो जाएगा 120। क्लियर है। तो आपका एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए, ये याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बेटा, a man is walking on a road with a velocity of 3 km per hour. When suddenly it starts raining, velocity of a rain at 10 km per hour vertically downwards direction, relative velocity of rain with respect to man. Relative velocity of rain with respect to man equals to velocity of rain minus velocity of man. यही होगा बेटा फॉर्मूला। तो अगर आप बेटा डायरेक्शन देखो तो रेन कैसी जा रही है बेटा, डाउनवर्ड्स, मतलब ये नीचे की तरफ आ जाएगी। और कितने दिए, 10। तो ये 10 किलोमीटर पर आवर। और ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी बेटा, डाउनवर्ड्स की, जे कैप, और वो भी माइनस का। और इस डायरेक्शन में मान लेता हूं बेटा मैन की वेलोसिटी दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। और ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा, आई कैप। तो वी आर एम इक्वल्स टू वी आर, वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी दी गई है बेटा, -10 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी दी गई है बेटा, 3 आई कैप। आपसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो वी आर एम का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्यों सर, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 9। तो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 109 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी जो है बेटा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल, two particles are separated by a horizontal distance of x as shown in figure. They are projected as shown in figure with the different initial velocity. The time after which the horizontal distance between them becomes zero. Horizontal distance क्या हो जाएगा, जीरो। टाइम निकालना है बेटा, कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं। और अगर एक्सेलरेशन भी देखोगे तो इधर की तरफ बेटा क्या लग रहा है, जी। इधर की तरफ क्या लग रहा है बेटा, जी। ठीक है, तो ये जी रिलेटिव तो बेटा जीरो हो जाएंगे हमारे। तो टाइम जो आ जाएगा, टाइम स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाँ या ना। तो अगर बेटा इस स्पीड को देखो तो ध्यान से देखो, ये जो आपकी वेलोसिटी है इसके बेटा दो कंपोनेंट होंगे। एक इधर की तरफ होगा जो क्या हो जाएगा, u बाय √2 इनटू रूट कॉस 30 डिग्री इनटू कॉस 30 डिग्री। और एक ऊपर आ जाएगा, वो कितना आएगा, u बाय √3 और यहां पे आ जाएगा इनटू साइन 30 डिग्री। क्लियर है। और ऐसे ही सेम बेटा इसके साथ होगा, यहां पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा u
cos 60 डिग्री, और ऊपर वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा बेटा, u sin 60 डिग्री, क्योंकि एंगल इधर से है। तो आप ध्यान से देखो, क्या बेटा ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी दोनों मिलकर के ये डिस्टेंस कम कर रहे हैं। और अगर आपको रेस्ट से देखना है तो एक काम करो, आप ये वाले पार्टिकल पे जाके बैठ जाओ। अगर इस पे जाके बैठ जाओगे तो बेटा ये जो नीचे वाला जी है ये क्या ऊपर मिल जाएगा इसको, तो ये जी से ये जी कैंसिल आउट हो गया। ये जो ऊपर वेलोसिटी दी गई है ये वेलोसिटी कहां मिल जाएगी, नीचे, u sin थीटा, मतलब u sin 60 डिग्री। और ये वाली जो वेलोसिटी है u cos 60 वो पलट के से यहां मिल जाएगी, दैट इज u cos 60 डिग्री, और ये किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। क्लियर है? ज्यादा गंदगी हो गई ना, मुझे भी बहुत गंदा दिख रहा है, मैं इधर पे बता देता हूं। बेटा यहां पे ये पार्टिकल था और ये कितने से जा रहा है, u अपॉन रूट 3, ठीक है। ये यहां पे पार्टिकल है, किससे प्रोजेक्ट किया है, u से। एंगल कितना है बेटा इसका, 60 डिग्री, इसका एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो मैं बस इतनी बात बोल रहा हूं कि बेटा इसका एक नीचे वाला कंपोनेंट आएगा जो कितना होगा, u बाय रूट 3 cos 30 डिग्री, और इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा जो आएगा कितना, u cos 60 डिग्री। अब आप मुझे इतनी बात बताओ कि बेटा ये भी मिलकर के इस डिस्टेंस को कम कर रही है और ये भी मिलकर के इस डिस्टेंस को कम कर रही है। एक्स एक्सिस में देखो, क्या दोनों मिलकर के ये जो एक्स डिस्टेंस है ये दोनों मिलकर के इस एक्स डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको याद हो, एम आर स्टार यहां लगाता हूं, तो सर ने बेटा आपको ये भी बताया जब वेलोसिटी अपोजिट होती हैं तो वो ऐड हो जाती हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड। डिस्टेंस कितना है बेटा x, वेलोसिटी कितनी u बाय रूट 3 इनटू बेटा cos 30, cos 30 कितना होता है, रूट 3 बाय 2। क्लियर है? माइनस यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, u cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 बाय 2। बेटा रूट 3 से रूट 3 गुजर गए तो ये कितना आ जाएगा, x अपॉन u बाय 2, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस u बाय 2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x अपॉन 2u अपॉन 2, तो वैल्यू आ जाएगी x बाय u। ये बेटा टाइम आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल, आ रिवर 2 किलोमीटर वाइड is flows at the rate of 2 km per hour. A boatman who can row a boat at a speed of 4 km per hour in still water goes a distance of 2 km upstream, ठीक है, and then come back. The time taken to complete his journey. बेटा टाइम बताना है इस जर्नी को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो ध्यान से देखना बेटा, ये बोट है, ये रिवर है, हाँ। कितनी वाइड दे रखी है, 2 किलोमीटर, ठीक है। एंड द फ्लो रेट इज 2 किलोमीटर पर आवर। बेटा इसका जो वाटर का फ्लो रेट है वो कितना दिया गया है, 2 किलोमीटर पर आवर। अ बोटमैन हु कैन रो अ बोट एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, गोज अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर अप स्ट्रीम। यहां पे बेटा 2 किलोमीटर कहीं देख लिया उसने, मतलब इतना पार्ट। ये कितना दिया गया डिस्टेंस, 2 किलोमीटर, ठीक है। पहले अप स्ट्रीम मतलब बेटा ये जो बोट है इसको पहले बेटा वो इस डायरेक्शन में ले जाता है, ठीक है। ये हो गया क्या बेटा, फ्लो का अपोजिट डायरेक्शन, इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, अप स्ट्रीम।
एंड देन कम बैक्स, मतलब इधर से बेटा ये मोड़ करके वापस ले आता है सेम बोट को। अब डायरेक्शन ये है, तो बेटा जब हम रिवर की अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उसे बोलते हैं अपस्ट्रीम, और जब हम वापस आ रहे हैं और रिवर का फ्लो भी यही है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, डाउन स्ट्रीम। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब लिखते हैं बेटा इसको। अब हमें बेटा टाइम का फॉर्मूला पता है, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बेटा एक तो डिस्टेंस कहां से तक हो जाएगा बेटा, ए से लेकर के ये पॉइंट बी तक, और बी से क्या सी तक, तो ए से बी क्या है, अप स्ट्रीम। तो टाइम लिखूंगा तो यहां पे क्या लिख जाएगा बेटा, डिस्टेंस कितना है बेटा 2 किलोमीटर, तो 2 अपॉन वेलोसिटी एट अप स्ट्रीम प्लस बेटा बी से सी कहाँ आया हूं, डाउन स्ट्रीम, तो डिस्टेंस कितना है 2, और अब आ रहा हूं डाउन स्ट्रीम में तो वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम, तो टी कितना आ जाएगा बेटा 2 अपॉन। अच्छा ये बताओ रिवर कितने से फ्लो कर रही है बेटा इसमें, ए से बी में। अगर यहां पे बेटा मैं बी पॉइंट लिखूंगा, यहां पे मैं ए पॉइंट लिखूंगा, और आप यहां पे देखो तो क्या मैं जो वेलोसिटी ऑफ बोट है वो इस डायरेक्शन में है 4 किलोमीटर पर आवर, और आपकी जो रिवर फ्लो कर रही है वो इस डायरेक्शन में कर रही है 2 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा इधर पे नेट कितना बचेगा मेरे पास, नेट जो बचेगा डायरेक्ट 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ अपस्ट्रीम कितना आ जाएगा बेटा 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब 2 लिख देता हूं, प्लस यहां पे 2 अपॉन। अब अगर बेटा बी से सी में देखोगे तो ये पॉइंट क्या है बी और ये पॉइंट क्या है सी। इस बार बेटा आप कहां जा रहे हो, रिवर की वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है 2 किलोमीटर पर आवर, और आपकी बोट की वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो 2 प्लस 4, तो नेट वेलोसिटी यहां पे कितनी आ जाएगी, यहां पे 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों को आप ऐड कर दो तो यहां पे आ गया 6, बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहां पे कितना आ जाएगा, डिस्टेंस ये है 4 6 है। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे बेटा क्योंकि हमें मिनट्स में निकालना है, ये 2 से 2 ये तो आ गया 1 आवर, इसको आवर में करेंगे तो 2 अपॉन 6 इंटू आवर में कन्वर्ट करना है बेटा, तो यहां पे आ जाएगा 60। ठीक है, ये कितने टाइम्स चला गया, सॉरी मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये कितने टाइम चला गया 20। तो ये टी कितना आ जाएगा, 1 आवर को क्या लिख सकते हो बेटा 60 मिनट्स, प्लस ये आपने मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया इसको, तो 2 इंटू 10 दैट इज 20 मिनट्स। दोनों को आप ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 80 मिनट्स। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो मेरा करेक्ट होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ वाटर इन अ रिवर इज 2 किलोमीटर पर आवर while the width is 400 meter. A boat rows from a point rowing away aiming opposite side of 8 kilometer per hour of the still water velocity. On reaching the opposite bank the drift obtained is। ठीक है, बताते हैं बेटा डायग्राम में क्या हो रहा है। बेटा वेलोसिटी रिवर की कितनी दी गई है 2 किलोमीटर पर आवर, velocity of river that is 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और विड्थ जो दी गई है दैट इज 400 मीटर। अब जो बेटा बोटमैन है वो एग्जैक्टली अपोजिट साइड एमिंग अपोजिट पॉइंट, ठीक है, मतलब ये पॉइंट ए है तो ये बेटा इसका एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट हो जाएगा बी, और ये एग्जैक्ट इस अपोजिट पॉइंट पे ले जा रहा है कितने से बेटा 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा वेलोसिटी ऑफ बोट, वी भी लिख देता हूं। तो क्या होगा बेटा रिजल्टेंट वेलोसिटी कहीं यहां आएगी वीबीआर, और इस रिजल्टेंट से बेटा ये कुछ आगे पहुंच जाएगा यहां पे। तो आपसे बेटा इस पॉइंट से लेकर के ये जो एक्स डिस्टेंस है ये जिसे अपन क्या बोल रहे हैं एक्स क्या है बेटा हमारा ड्रिफ्ट। तो हमें ड्रिफ्ट कैलकुलेट करना था कि हमें जाना था ए से बी, पर कहां पहुंच गए बेटा किसी सी पॉइंट पे पहुंच गए, तो बी और सी में क्या डिफरेंस है ये बताना है। क्लियर है कि नहीं है?
ठीक है बेटा, अगर मैं x को, इस x को देखूं, ध्यान से देखना, तो बेटा ये x डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस बेटा क्या x डायरेक्शन का डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है बेटा, रिवर की वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर मैं ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करूं x, तो क्या बेटा वो वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम टू क्रॉस द रिवर। क्लियर है? तो अगर टाइम कैलकुलेट करूंगा तो t कितना आ जाएगा बेटा, डिस्टेंस कितना है 400 मीटर अपॉन मेरी स्पीड कितनी दी गई है बेटा मुझे इधर पे, तो बेटा टाइम हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना दिया है विड्थ 4, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और वीबी मतलब ये विड्थ ऑफ द रिवर आ गया अपॉन स्पीड मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट, कितना दिया गया 8, पर दिया किसमें बेटा, किलोमीटर पर आवर में, और ये किसमें दिया गया, मीटर्स में। तो एक काम करता हूँ, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो इसको लिख लेता हूँ 400 इंटू 8 इंटू 5 अपॉन 18। ठीक है, ये ऐसा ही लिखा रहने देता हूँ, इसको चेंज नहीं करता हूँ। क्लियर है? ठीक है, अब ये क्या आ गया बेटा, टाइम। अब इस टाइम को उठा करके आप यहां रख दो, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी थी, वेलोसिटी ऑफ रिवर दी थी 2 किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी लिखूंगा तो 2 इंटू 5/18, यह आ गया मीटर पर सेकेंड में, इंटू ये क्या है बेटा, टाइम। तो टाइम आपको कितना दिया गया है, यहां पे ये पूरी वैल्यू सेम आप उठा करके यहां रख दो, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा 400, ये आ गया, नीचे क्या आ जाएगा 8 इंटू 5, और ये 18 कहाँ आ जाएगा बेटा, ऊपर, ये आ गया 18। ठीक है, इस 18 से ये 18 कैंसिल आउट हो गया, इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो गया, और बेटा ये 8 से ये कितने टाइम्स चला जाएगा, 50 और 50 इंटू 2 दैट इज 100 मीटर्स। तो आपके ड्रिफ्ट कितनी आ गई बेटा, 100 मीटर्स आ जाएगी। क्लियर है? अगला सवाल, अ पर्सन कैन स्विम in a still water for 5 meter per second. He moves in a river with a velocity of 3 meter per second down the stream, and next same speed up the stream. The ratio and time taken are. ठीक है, रेशियो बताना है। मान लीजिए बेटा ये रिवर है आपकी, और ये क्या दी गई है बेटा, रिवर वेलोसिटी आपकी दी गई है 3 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। फर्स्ट डाउन द स्ट्रीम, नेक्स्ट सेम डिस्टेंस अप द स्ट्रीम। तो बेटा मान लेते हैं कि हम लोग इसने डी डिस्टेंस कवर किया होगा, डाउन द स्ट्रीम पहले, मतलब डाउन द स्ट्रीम में बेटा वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ रिवर दोनों सेम डायरेक्शन में होगी, तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है बेटा 5 प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है 3, तो नेट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। ये कब, डाउन द स्ट्रीम। और जब ये अप जा रहा है तो बेटा वेलोसिटी ऑफ मैन इधर आ जाएगी, और वेलोसिटी ऑफ रिवर कहाँ आ जाएगी बेटा, नीचे की तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है बेटा 3, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है 5, तो अगर मैं नेट वेलोसिटी देखूंगा तो हो जाएगी 5 माइनस 3 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा बेटा डाउन द स्ट्रीम, और ये आ जाएगा अप द स्ट्रीम। क्लियर है? और आपको रेशियो निकालना है तो बेटा टाइम का, तो टी डाउन द स्ट्रीम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस d अपॉन स्पीड v। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है d, स्पीड कितना है बेटा 8, ये आ गया डाउन द स्ट्रीम, और t अप द स्ट्रीम आ जाएगा बेटा सेम डिस्टेंस, और यहाँ पे वेलोसिटी को v डैश बोल देता हूँ, तो ये आ जाएगा d/2। क्लियर है? आपको रेशियो बताना है तो t डाउन द स्ट्रीम अपॉन t अप द स्ट्रीम आ जाएगा d/8 अपॉन d/2। d से d कैंसल आउट, 2 से 8 कितने टाइम्स था 4 टाइम्स, तो t डाउन द स्ट्रीम अपॉन t अप द स्ट्रीम कितना आ जाएगा बेटा 1/4, या इसी को लिख सकते हो 1:4। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला सवाल, अ मैन स्टैंड
on a road holds the umbrella at 30 degree with the vertical to keep the rain away. ठीक है. He throws the umbrella and start running at 10 km per hour. He finds the raindrop are hitting the head vertically. The speed of the raindrop with respect to the road. ठीक है बेटा, ये मैन है. अभी बेटा जब ये सिंपल खड़ा हुआ है तो इस टाइम पे इसके पास जो वेलोसिटी आ रही है रेन की, तो वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है? हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है दैट इज 30 डिग्री. ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन. और जब ये दौड़ने लगता है बेटा आगे की तरफ, ही विल स्टार्ट रनिंग, तो ये आगे की तरफ जाने लगा. ये क्या आ गया बेटा? वेलोसिटी ऑफ मैन कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो इसको ये लगता है कि इसके ऊपर जो बेटा रेन गिर रही है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वो कैसी दिख रही है बेटा? वर्टिकल. तो एग्जैक्टली डाउनवर्ड्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है. आपसे क्या पूछा गया? स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप. यहां से निकाल सकते हैं क्या बेटा? यहां से मैं अपना स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप मतलब वी आर निकालना है, तो मैं यहां पे साइन थीटा लगा सकता हूं. साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा? ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनियस, मतलब वी एम का मैग्नीट्यूड अपॉन ये बेटा लेंथ किसके बराबर है? वी आर के बराबर. तो वी आर के मैग्नीट्यूड के बराबर. साइन 30 मतलब कितना दिया है? 60 डिग्री. तो इसको यहां भेज देता हूं, तो वी आर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वी एम अपॉन साइन 30 डिग्री. तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है बेटा? 10 अपॉन साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2. तो वेलोसिटी ऑफ रेन आ गई बेटा आपकी 20 किलोमीटर पर आवर. क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा. चलिए आगे चलते हैं बेटा. अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा? अ मैन कैन रो अ बोट ऑफ with 8 kilometer per hour in a still water if he is crossing a river current when the current is 4 kilometer per hour. In what direction should he head the boat to cross the river in the shortest time? Shortest time, in what minimum time he will cross the width? ध्यान से देखना बेटा. वेलोसिटी ऑफ बोट कितना दिया गया है? दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर. और रिवर की वेलोसिटी कितनी है? वी आर, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर. ऑफ विड्थ 8. ये विड्थ कितनी दी गई है बेटा? 8 किलोमीटर. और वेलोसिटी ऑफ रिवर वी आर कितना दिया गया? 4 किलोमीटर पर आवर. बेटा आपको टाइम क्या चाहिए? शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए. तो अगर आप मान लो कि आपको ये ए पॉइंट है बेटा, ये बी पॉइंट तक जा रहे हो, तो ये आपका बेटा कुछ पाथ रहा होगा और आप कुछ यहां पे जंप किया होगा आपने. क्लियर है? और वेलोसिटी ऑफ रो ऑफ बोट मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट बेटा ये विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया गया है. ठीक. तो ये वीबीआर कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे 8 किलोमीटर पर आवर. और ये एंगल कितना दिया गया है? थीटा. तो बेटा ऊपर वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा आपका? क्या ये कंपोनेंट आ जाएगा आपका वी मतलब 8 कॉस थीटा. और नीचे वाला कितना आ जाएगा बेटा? 8 साइन थीटा. क्लियर है? तो अब आपको बेटा वैल्यू जो चाहिए है वो चाहिए कि आपका टाइम क्या हो? मिनिमम.
टाइम आपको क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो एंगल या डायरेक्शन क्या होना चाहिए इस थीटा की वैल्यू। बेटा पहले तो टाइम का फॉर्मूला लिखो, t इक्वल्स टू, बेटा ये तो वेलोसिटी हो गई, डिस्टेंस कितनी है 8 अपॉन, यहां पे क्या आ जाएगा, स्पीड कितनी है बेटा इसकी 8 कॉस थीटा। अब हमें ये थीटा नहीं पता है, ठीक है। अब टाइम मिनिमम कब होगा, जब बेटा टाइम मिनिमम तब आपको मिल जाएगा जब आपकी शॉर्टेस्ट टाइम बोला गया है ना, जब आपका t का जो फॉर्मूला है वो बेटा d अपॉन v बी आर कॉस थीटा, जब ये बेटा थीटा जो हो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाए मैक्सिमम, कॉस थीटा क्या हो जाए बेटा मैक्सिमम। अब ये कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब आती है बेटा, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी दैट इज 0 डिग्री पे, क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, और वो एंगल क्या होगा बेटा 0 डिग्री। तो आपका एंगल कितना होना चाहिए बेटा, ये थीटा की वैल्यू, थीटा शुड बी 0 डिग्री। क्लियर है। अब ध्यान से देखो 0 डिग्री तो सर ऑप्शन में नहीं है बेटा, 0 डिग्री हम जो एंगल ले रहे हैं वो वर्टिकल से ले रहे हैं, अगर हॉरिजॉन्टल से लोगे तो हॉरिजॉन्टल से वो कितना बोलेगा बेटा 90 डिग्री। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन ये सी करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू देखनी है तो यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे बेटा थीटा की जगह क्या डालोगे 0 डिग्री, तो टी कितना आ जाएगा 8 अपॉन 8, क्योंकि cos 0 1, तो टाइम कितना आ गया 1 आवर। क्लियर है, तो आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। बेटा अगला सवाल कह रहा है, 2 बॉय आर स्टैंडिंग एट दी and A and B of a ground where AB equals to A. The boy at B starts running in a direction perpendicular to AB with velocity V1. The boy A starts running simultaneously with a velocity V and catches the another in time t. Time t equals to, देखो क्या बेटा ये A है और ये क्या है बेटा B है। B मान लेते हैं बेटा इस डायरेक्शन में किससे जा रहा है V1 से जा रहा है, और ये बॉय इसको पकड़ने के लिए विद वेलोसिटी V से जा रहा है। तो किसी t टाइम पे इसने इसको पकड़ लिया, मतलब ये आगे जाता जा रहा है, ये ऊपर जाता जा रहा है, ये और आगे जाता जा रहा है, और ये ऊपर जाता जा रहा है, और फाइनली इसने यहाँ पकड़ लिया। एंगल कितना बन रहा था बेटा 90 डिग्री, और ये डिस्टेंस कितना A। अब आप मुझे बताओ ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये C पॉइंट तक का, ये किसके बराबर होगा, क्योंकि बेटा कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम t। और ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये किसके बराबर होगा, स्पीड कितनी है बेटा v इनटू टाइम क्या है t, ये इधर हो जाएगा। तो अगर मैं बेटा इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा v इंटू टी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस v1 इंटू टी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा v स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर और यहाँ पे टी स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा इसको मैं इस साइड लेके आ सकता हूं, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। बेटा टी स्क्वायर यहाँ कॉमन हो गया, क्या आ जाएगा v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से t कितना आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और t स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा अंडर रूट। क्लियर है, तो यहाँ पे बेटा t इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या रहा है बेटा, अ स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व्स अ रेन फॉलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with the vertical. Find the velocity
with which the man should move so that rain appears to fall vertical to him. रेन कैसी अपीयर हो बेटा, उसके वर्टिकली फॉल अपीयर्स हो, ठीक है। यहां पे बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी दी गई है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, और एंगल कितना दिया गया है बेटा 30 डिग्री, ठीक है, विद द वर्टिकल। तो अगर मैं ये मैन मान लूं, तो बेटा ये वर्टिकल हो जाएगा, और इस वर्टिकल से जो रेन आ रही है वो कितने डिग्री पे आ रही है, 30 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, और वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है बेटा VR है, ठीक है। अब इस मैन की आपको बेटा वेलोसिटी बतानी है कि इसकी वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जिससे कि जो VRM हो वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो, ठीक है। सेम बेटा हम लोग साइन फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा VM अपॉन हाइपोटेनियस कितना है बेटा इस बार VR, ठीक है। तो साइन 30 कितना हो जाएगा बेटा आपका, दैट इज 1/2 इक्वल्स टू VM का मैग्नीट्यूड अपॉन VR कितना दिया गया है वेलोसिटी ऑफ रेन दैट इज 20। इससे ये 10 टाइम्स चला जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना आ जाएगा बेटा 10 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर ये आदमी 10 मीटर पर सेकेंड से बेटा इस डायरेक्शन में भागेगा तो रेन वर्टिकली डाउनवर्ड्स नजर आएगी, ठीक है। अगला सवाल, अ मैन मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व्स अ रेन वर्टिकली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, द डायरेक्शन ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। डायरेक्शन ऑफ रेन बताना है, एक मैन है, बेटा ये मूव कितने से कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन VM दिया गया है आपका 5 मीटर पर सेकेंड, रेन फॉलिंग वर्टिकली एट एन एंगल ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रेन कितने से गिर रही है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ये डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। आपसे पूछा गया फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा ये VRM दिया गया बेटा, इसको अपीयर हो रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन हम निकाल सकते हैं बेटा, ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये आपका बेटा J कैप हो जाएगा, ये आपका I कैप हो गया, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ ऐसी है, वेलोसिटी ऑफ रेन कुछ ऐसी रही होगी VR, और ये एंगल क्या है बेटा थीटा। तो यहां से tan थीटा देख सकता हूं, tan थीटा इक्वल्स टू बेटा परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 5 अपॉन बेस कितना है 10 मतलब 1/2, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा tan इनवर्स ऑफ 1/2। क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/2, क्लियर है। और बेटा ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन कितना दिया गया है, मतलब अगर स्ट्रेट जा रहा है तो 5I कैप ले लो, एंड वर्टिकली डाउनवर्ड्स मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना लिख सकता हूं बेटा मैं, यहाँ पे M आएगा, तो VR माइनस VM, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा VRM कितना दिया गया, अगर वर्टिकली डाउनवर्ड्स है तो tan J कैप इक्वल्स टू VR माइनस VM, VM को इधर भेजो तो tan J कैप प्लस VM कितना है बेटा 5I कैप इक्वल्स टू VR, ठीक है। तो यहां से ही बेटा आप tan थीटा निकाल सकते हो, tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 10, तो 5 अपॉन 10, तो थीटा कितना आ गया फिर से 1/2, ठीक है। तो आपको जैसे निकालना है आप वैसे निकाल सकते हैं, क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या रहा है बेटा, अ मैन स्टार्ट्स रनिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी
ऑब्जर्व्स दैट द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, पहले एक कंडीशन करो, ये केस 1। बेटा मैं मान लेता हूं ये मेरा मैन है, ठीक है, और ये बेटा कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी कितनी है u, और रेन बेटा ऊपर से नीचे आ रही। तो वेलोसिटी ऑफ मैन गिवन है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या ले लेता हूं बेटा, u। तो अगर ये वाली डायरेक्शन बेटा मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो ये हो जाएगा u i कैप। वेलोसिटी ऑफ रेन बेटा मुझे पता नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, वेलोसिटी ऑफ रेन को लिख लेता हूं, वेलोसिटी ऑफ रेन बेटा जो भी होगी होगी तो i और j में ही, तो हो जाएगी x i कैप प्लस y j कैप, ये मैंने मान लिया। अब अगर मैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालूंगा तो क्या हो जाएगी बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है बेटा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है बेटा, माइनस यू आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना आ जाएगा बेटा, एक्स आई से आई माइनस, तो मतलब एक्स माइनस यू आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्लियर है? तो इसमें ये बोला गया बेटा पहली लाइन में, a man start running along a straight road with a uniform velocity observes that rain is falling vertically downwards। मतलब रेन उसको कैसी दिख रही है बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वर्टिकली डाउनवर्ड्स मेरा दैट मींस मेरा जो x वाला कंपोनेंट है, मतलब i वाला कंपोनेंट है, वो जीरो होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इसको रेन सिर्फ किस में दिख रही है बेटा, j डायरेक्शन में दिख रही है क्योंकि डाउनवर्ड है। तो क्या x माइनस यू इक्वल टू 0, तो x किसके बराबर आ गया बेटा, u के बराबर। हमें पता चल गया है कि वेलोसिटी का, रेन की वेलोसिटी का जो आई कैप वाला कंपोनेंट है वो किसके बराबर है बेटा, u के बराबर है। क्लियर है? अब अगले केस में पढ़ते हैं, इफ ही डबल्स द स्पीड he finds that rain is coming at an angle theta to the vertical, the velocity of the rain with respect to ground। केस 2, केस 2 में क्या हो रहा है बेटा, ये अपनी स्पीड बढ़ा देता है, ठीक है। अब इसने अपनी स्पीड कितनी कर ली बेटा, 2u कर ली है, और जब इनने 2u कर लिए तो अब जो एंगल बनने लगा है रेन का, वो एंगल बेटा कुछ थीटा बनने लगा है, ठीक है, विद द वर्टिकल। तो अब अगर मैं देखूंगा बेटा तो यहां से क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वी आर एम इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है बेटा, अब हमें ये x की वैल्यू तो पता चल गई है, तो ये कितना हो जाएगा, 2i कैप, यू आई कैप, सॉरी 2 नहीं, यू आई कैप प्लस वाई जे कैप। y वाला कंपोनेंट हमें पता नहीं है, और इसने स्पीड अब कितनी कर ली बेटा, पहले u थी अब 2u हो गई, तो ये यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, माइनस 2i कैप। क्लियर? अब वी आर एम कितना आ जाएगा बेटा, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस यू आई कैप, ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, प्लस वाई जे कैप। वेलोसिटी किसकी बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। क्लियर है? अब यहां से बेटा अगर मैं थीटा कैलकुलेट करूंगा तो टेन थीटा यहां से क्या आ जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा आपका बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो माइनस का यहां पे आ जाएगा माइनस u बाय, यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, y। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखना बेटा, ये जो एंगल थीटा लेते हैं अपन, ये यहां से नहीं लेते हैं, हम वर्टिकल से ले लेते हैं, यहां से ले लेते हैं। तो होगा क्या, अगर ये वाला आपने थीटा ले लिया तो बेटा ये वाला जो कंपोनेंट है ये किसका काम कर रहा है आपका,
परपेंडिकुलर का, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये किसका काम कर रहा है बेटा आपका, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया माइनस यू अपॉन वाई। ठीक है, तो यहां से y कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस यू अपॉन नीचे क्या आ जाएगा टेन थीटा। ठीक है, अब टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, u इंटू कॉट थीटा, ये आ गई जे कैप की। अब आपकी रेन की वेलोसिटी आ गई, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना आ गया, x कितना दिया गया था u, मतलब u आई कैप, और बेटा y की वैल्यू आपने निकाली है, y किसके बराबर है माइनस यू कॉट थीटा, माइनस यू कॉट थीटा, ये जे कैप। क्लियर है कि नहीं है, और ये एंगल बेटा ऐसे ही लेना पड़ेगा। ठीक है, आप इधर से लोगे तो आपका जे कैप पॉजिटिव हो जाएगा, जे कैप रेन मैन में पॉजिटिव नहीं होता क्योंकि रेन हमेशा डाउनवर्ड फॉल्स होती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है, रेन driven by the wind falls on a rail compartment with a velocity of 20 meters per second at an angle of 30 degree to the vertical. The train moves along the direction of wind flow at the speed of 108 km per hour. Determine the apparent velocity of rain for a man sitting in a train. ठीक है, velocity of rain with respect to man या train, ये आपको पता करना है। ठीक है बेटा, पहले स्पीड को कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, स्पीड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना दिया गया है, दैट इज 108 किलोमीटर पर आवर को बेटा मीटर पर सेकंड में करेंगे तो वो 5/18 हो जाएगा, और इससे इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 6 टाइम्स चला जाएगा, तो आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन आ गई। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना दिया गया है बेटा आपको, वेलोसिटी ऑफ रेन दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड, और बेटा वर्टिकल से एंगल कितना है 30 डिग्री। अगर वर्टिकल से एंगल देखूंगा तो ये कितना आ गया बेटा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। ठीक है, और यहां से बेटा अगर ये वर्टिकल लेंगे तो इधर से एंगल कितना दिया गया है 30 डिग्री, तो टोटल एंगल ले सकता हूं, तो टोटल एंगल कितना आ जाएगा बेटा आपका 120 डिग्री, और ये क्या आ जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ रेन। क्लियर है कि नहीं है, तो यहां से अगर बेटा VRM लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस ट्रेन बोल दो मैन बोल दो, क्योंकि मैन भी बेटा ट्रेन के ही अंदर है। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं VT लिख देते हैं, ट्रेन ही चलने देते। ठीक है, तो VR माइनस VT, तो क्या बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इक्वल्स टू क्या बेटा, इसको VR प्लस माइनस ऑफ VT लिख सकता हूं। ठीक है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, तो VRT का मैग्नीट्यूड जो होगा वो अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा VR स्क्वायर प्लस VT स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 VR इंटू VT कॉस 120, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है बेटा 120 डिग्री, तो 120 की वैल्यू डाल दो इधर पे, तो ये अंडर रूट बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी दी गई है दैट इज 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना है 30 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 900। बेटा यहां से क्या होगा cos 120 होता है -1/2, तो 2 ये वाले 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया और आगे आ जाएगा माइनस VT इंटू VR, तो VT कितना है 20 और VR कितना है 30, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 600, तो अंडर रूट ऑफ 400 प्लस 900 माइनस 600 कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, बेटा यहां से बचेंगे 200 और अंडर रूट ऑफ 700 को क्या लिख सकते हो 700 को लिख सकते हैं अपन को 10 अंडर रूट 7 मीटर्स पर सेकेंड।
क्लियर है बेटा? आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहां से। अगला सवाल, द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना दिया गया है? 4 किलोमीटर पर आवर। अ गर्ल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ये गर्ल जा रही है किससे? 3 किलोमीटर पर आवर से। द अपरेंट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, तो ये बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल, तो जी लिख देते हैं। क्या बेटा ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 25, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और अब हम अपनी नेक्स्ट डीबीपी के सॉल्यूशन में मिलते हैं। थैंक यू।